ड्रीम फॉक्स सर्विसेज। पहले मैं कंपनी के बारे में आपको हल्की फुल्की जानकारी दे दूं। अप्रैल 2008 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और जून 2015 में इसका नाम बदलकर हो गया ड्रीम फॉक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। देश की सबसे बड़ी एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म फैसिलिटेटर है। एयरपोर्ट से जुड़ी सेवाएं, कौन सी सेवाएं आपको समझ में आएगा, जो आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं। आप एयरपोर्ट के लाउंजेज में जाते हैं तो वहाँ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से एक्सेस करके आप वहाँ पर अंदर जाते हैं। तो इस बिजनेस में कंपनी लीडर है, लीडर नहीं है, मोनोपोली है। 95% मार्केट शेयर है और जितने भी लाउंज में एक्सेसेस हैं इसमें 68% बिजनेस इस कंपनी को आता है। 121 देशों में 1400 से ज्यादा टच पॉइंट है जो इस कंपनी के पास है। पहले इश्यू की जानकारी दे दूं, कल इश्यू खुलेगा, 26 को बंद होगा। लॉट साइज 46 रुपए, प्राइस बैंड 308 से 326 रुपए। मिनिमम आप 14,996 रुपए लगा सकते हैं। 562 करोड़ का इश्यू साइज है और 1700 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि 1700 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी। प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है, इश्यू के बाद 67% जाएगी, यानी कि 1/3 हिस्सेदारी प्रमोटर्स अपनी ऑफर फॉर सेल में कर रहे हैं। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स और चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर लिब्रता पीटर कल्लत जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है। वो कंपनी के प्रमोटर्स में से एक हैं। आंध्रा यूनिवर्सिटी में साइंस से बैचलर्स की डिग्री आपने ली है। 2014 से कंपनी के साथ है। कंपनी की स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लिब्रता जी की है। ताज जीवीके होटल्स और पेप्सिको जैसी बड़ी दिग्गज कंपनी में आप काफी अनुभव ले चुके हैं काम करने का। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, विमेन आइकन ऑफ द ईयर 2019 जैसे कई सारे अवार्ड रिवॉर्ड्स लिब्रता जी के नाम में है। मैम गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अगर मैं आपका नाम गलत पढ़ रहा हूं तो प्लीज मुझे माफ करिएगा और करेक्ट कर दीजिएगा। और आप चूंकि आंध्र प्रदेश से हैं, आपको हिंदी बोलने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हिंदी इंग्लिश जैसे आप कंफर्टेबल हो प्लीज वैसे बात करिएगा। बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच मैम जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले ये बताइए आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या कारोबार, क्या बिजनेस करती है आपकी कंपनी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। थैंक यू। और आप मेरा नाम सही ले रहे हैं। थैंक यू जी। अरे आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोल रही हैं। मैं आंध्रा की नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड आंध्रा के हैं। ओह ओके, जी 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 बताएं। तो पहले आपने कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए। ठीक है। तो आपने जैसे कहा कि बहुत सारे लोग अभी यूज कर रहे हैं और सबको जानकारी होगी, लेकिन ये नहीं पता होगा कि इसके पीछे ड्रीम फोक्स है। तो आज की डेट में जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से लाउंज एक्सेस फ्री मिलता है, ये जो प्रोग्राम है ये ड्रीम फोक्स ने स्टार्ट किया इंडिया में 2013 में। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी कस्टमर जब एक ट्रांजैक्शन करता है, जब उसकी एक्सेस होती है, कस्टमर के लिए ये फ्री है, लेकिन इसके चार्जेस जो है वो बैंक हमें पे करता है और हम फिर लाउंजेस को जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ट्रांजैक्शन का अमाउंट लाउंजेस को देते हैं। तो ये बिजनेस मॉडल है हमारा, जहाँ पे हम फिलहाल इंडिया में जितने भी लाउंजेस हैं 100% सारे लाउंजेस के साथ हमारा टाई अप है और हमारा प्रोग्राम हर एक लाउंज में चलता है इंडिया में। और शुरुआत हमने 2013 से जब की थी तब इंडिया में फोकस था, लेकिन अभी हम 120 प्लस कंट्रीज में हैं। और इंडिया में आपने सही कहा था, हमारा एक्चुअली देखा गया था हम ही मार्केट लीडर है विद 95% मार्केट शेयर। तो आप बैंक से पैसे लेकर लाउंजेस को देती है, तो वो तो लाउंजेस बैंक से डायरेक्टली भी ले सकते हैं, बैंक के साथ तो कोई क्रेडिट रिस्क है नहीं। बीच में आपकी जरूरत क्यों आती है? हमारी जरूरत इसलिए आती है क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, जो सोल्यूशन है, जहां पे ये चेक करना होता है कि कस्टमर एलिजिबल है या नहीं। अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैटेगरी कार्ड्स के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है। कुछ कार्ड्स में ये 2 पर क्वार्टर होता है, कुछ कार्ड्स में ये 4 पर क्वार्टर होता है, कुछ कार्ड्स में अनलिमिटेड भी होता है। तो ये जो चेक होते हैं ये हमारे सिस्टम में चेक होता है। पहला चेक तो ये होता है कि कार्ड एलिजिबल है या नहीं। दूसरा चेक ये होता है कि अगर उसने यूटिलाइज की है तो वो यूटिलाइजेशन कितनी हुई है। और उसके बाद एक ट्रांजैक्शन होता है, आपने नोटिस किया होगा 2 रुपीज का एक ट्रांजैक्शन होता है। तो बेसिकली ये चेक इसलिए होता है कि आपका कार्ड एक्टिव है या नहीं। तो ये पूरा चेक जो है वो हमारे सिस्टम पे होता है। तो ये सारे चेक करने के लिए एक सोल्यूशन रिक्वायर्ड है। तो ये सोल्यूशन हमने डेवलप किया था इंडिया में एंड वी आर द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड दिस। इसका जो भी सॉफ्टवेयर है जिससे आप ये चेक करते हैं, आप ये सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं प्लस हर एक टच पॉइंट पे सर्विसेज भी आप ही देते हैं, दोनों, करेक्ट? हाँ जी।
तो वो जो Yes, हम जब लाउंज में घुसते हैं वहां पर जो भी स्टाफ है, वो स्टाफ आपका होता है या खाली मशीन आपकी होती है? वो लाउंजेस हमारे नहीं है, वो थर्ड पार्टी के राइट, होते हैं। राइट। वहां पे जो मशीन्स है वो हमारी होती है, और हमारी एक टीम है ऑपरेशंस की जी, जो ये सारे लाउंज के स्टाफ को ट्रेन करती है कि करेक्ट। कौन से कार्ड्स को किस तरह से एक्सेस दिया जाए। तो लिब्रता जी ये बताइए कि आपके दिमाग में ये आइडिया कब और कैसे आया कि ये बिजनेस शुरू करना चाहिए? ये शुरुआत करने से पहले मैं एक एयरपोर्ट की कंपनी में काम करती थी, जी, जो हांगकांग बेस्ड थी और जो लाउंजेस में थे। जी, तो उस वक्त क्या हुआ था कि जो लाउंजेस में इतना सारा इन्वेस्टमेंट होता था, लेकिन अगर आप आज भी देखोगे कि एक आम आदमी जाके पैसे पे करके एक्सेस नहीं लेता है आज की डेट में भी। या तो उसको फ्री एक्सेस होता है, या तो बिजनेस क्लास पैसेंजर्स उसको फ्री में यूज करते हैं। तो उस वक्त जब मैंने काम शुरू किया था, तो ज्यादातर सिर्फ बिजनेस क्लास पैसेंजर्स ही यूज करते थे। पे एंड यूज वहां पे कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो उस वक्त मैंने मार्केट में देखा, आई मीन क्लाइंट से जाके मिलती थी कि किस तरह से प्रोग्राम बिजनेस बढ़ाया जाए। कुछ प्रोग्राम कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम हो या एम्प्लॉय बेस्ड प्रोग्राम हो। तो ये देखा मैंने मार्केट में कि इंटरेस्ट था, लेकिन कोई करने के लिए आई मीन कंपनीज थे ग्लोबली, लेकिन जो सोल्यूशन एक्चुअली चाहिए था वो नहीं था। तो उस वक्त ये आइडिया आया था कि हाँ, अपॉर्चुनिटी है मार्केट में और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये प्रोग्राम बिजनेस स्टार्ट। अच्छा ये बताइए, अब इसमें क्या कोई ऐसा एंट्री बैरियर है कि आप ही कर सकती हैं? फॉर एग्जांपल सपोज मुझे बिजनेस में एंटर करना है, इसी बिजनेस में, तो क्यों नहीं कर सकता? राइट, क्योंकि आपका 95% मार्केट शेयर है, लीडरशिप है, मोनोपोली है। तो इस मोनोपोली की वजह? जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट भी किया था, ऐसा नहीं है कि और कोई नहीं था। ग्लोबल प्लेयर इंडिया में ऑलरेडी प्रेजेंट थे, और उस वक्त हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया। तो हमने एक डिफरेंशिएटर स्टार्ट किया था इन टर्म्स ऑफ, आज की डेट में अगर आप देखो तो बैंक कार्ड ये बेनिफिट किस लिए देते हैं? ये इसलिए देते हैं कि ट्रैवलर ये कार्ड अपने वॉलेट में कैरी करे और डिफरेंट टच पॉइंट्स में इसको यूज करे। इसलिए ये एक बेनिफिट दिया जाता है कि ज्यादातर ये लोग इसको यूज करें। ठीक है। तो लेकिन अगर इसके साथ एक एडिशनल प्लास्टिक हो, तो इंसान आई मीन सिर्फ एयरपोर्ट लाउंज के लिए आपको एक अलग प्लास्टिक कैरी करके जाना पड़ेगा। तो लेकिन वो एक डिफरेंशिएटर जो था कि सेम क्रेडिट कार्ड पे एक्सेस जो देना है, तो वो हमने स्टार्ट किया था। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर। आज की डेट में एंट्री बैरियर अगर आप पूछोगे, तो आई थिंक we have created a moat for our business. One is the solution what we have built in, right? So in terms of, first we started with a credit and debit card. Today we also have our own plastic. We also have a digital platform where we have integrated with the bank app. So we deeply sit inside the bank app. Secondly, we also have our one-time vouchers, which is integrated with the airlines and OTAs. So हमारे सॉल्यूशंस, हमने जब स्टार्ट किया बिजनेस, वी हैव बीन अपग्रेडिंग द सॉल्यूशन। नॉट ओनली दैट, हमने लाउंजेस से स्टार्ट किया था, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे हमारे पास एंड टू एंड सर्विसेज है। बैगेज ट्रांसफर, एयरपोर्ट ट्रांसफर, मीट एंड असिस्ट, स्पाज एट द एयरपोर्ट, F&B, ट्रांसिट होटल्स। तो एक ट्रैवलर को जो जो रिक्वायरमेंट है सर्विसेज के, हमने ये सर्विसेज सारे हमारे पोर्टफोलियो में बिल्ड किए हैं, और ये हमारे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ये दूसरे हर आई मीन डिफरेंट सेट ऑफ क्लाइंट्स को हम प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली सारे आपके सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग है, आपका काम उनको मैनेज करने का है, और उनमें से आपको जो कमीशन मिलता है वो आपकी कमाई, करेक्ट? ठीक है। Yes. अच्छा, अब एक चीज बताइए कि आपका, मैं मार्च 2020 का रेवेन्यू देख रहा था, 367 करोड़, 367 करोड़ का है। मार्च 2022 का 282 करोड़। तो अभी तक भी आपका रेवेन्यू प्री पैंडेमिक लेवल तक नहीं पहुंचा है, कोविड के पहले। वो कब तक पहुंचने की उम्मीद है? हम लोग ने इस साल ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है। अच्छा। आई मीन या सो दिस ईयर वुड बी अ रिवाइवल ईयर फॉर अस, एंड क्रॉसिंग द प्री कोविड